गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम हिंदी की पाठ्य योजना बना रहे हैं कक्षा 10 की, जिसका प्रकरण है संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समय अवधि, ये सारे पॉइंट्स ऊपर की तरफ आ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है प्रकरण लिखना। प्रकरण संधि है। सामान्य उद्देश्य इसमें आ जाएगा अगला पॉइंट। तो प्रकरण मतलब जो हमारा लेसन है, जो हमें पढ़ाना है, जो हमारा टॉपिक है। तो उसके बाद सामान्य उद्देश्य आ जाएंगे। इस तरह से 5 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ आपको नई लेसन प्लान की वीडियो दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य उद्देश्य में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। छात्र छात्राओं को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने में समर्थ बनाना। छात्र छात्राओं में भाषा तथा उसके अंगों और अंगों की रचना समझने की योग्यता उत्पन्न करना। छात्र छात्राओं में किसी प्रयोग की शुद्धि अथवा अशुद्धि का युक्ति सहित विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। छात्र छात्राओं में व्याकरण के नियमों का विधिवत ज्ञान कराना। छात्र छात्राओं की व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर उसके बाद इसका आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। छात्र छात्राओं को संधि और उसके भेद के बारे में ज्ञान कराना। पूर्व ज्ञान है, बच्चे संधि शब्द से परिचित हैं और शब्दों को जोड़ने और विभक्त करने की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा सहायक शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट। शिक्षण विधि हम इसमें कौन सी प्रयोग में ला रहे हैं, तो व्याख्यान विधि है। और उसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न, जो हम बच्चों से पूछेंगे पाठ पढ़ाने से पहले। तो ये सब ब्लॉक बना लेते हैं। उसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो पहला इसमें आ जाएगा हिंदी भाषा के दोनों वर्णों का नाम बताओ। तो स्वर और व्यंजन। कुछ व्यंजनों के नाम बताओ। क, ख, ग आदि। का वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? का और आ। का प्लस आ को जोड़कर का लिखने को क्या कहते हैं? संधि। संधि के विषय में विस्तार से बताओ। तो यह उसके लिए समस्यात्मक प्रश्न है। तो यह हमारा प्रस्तावना प्रश्न में आ गया। उसके बाद उद्देश्य कथन में आ जाएगा, छात्रों आज हम लोग संधि के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आ गया प्रस्तावना, शिक्षण बिंदु। इस तरह से 3 ब्लॉक बनते हैं इसमें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक व्यवहार, छात्र व्यवहार। तो उसमें पहला पॉइंट आ गया संधि की परिभाषा। 2 अक्षरों के मिलने से उनके रूप में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रमेश रमा प्लस इश से मिलकर बनाए, विद्यालय विद्या प्लस आलय से मिलकर बनाए। छात्र व्यवहार में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संधि के भेद में आ जाएगा, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अध्यापिका संधियों के भेद को दोहराने को कहेगी। तो छात्र जो हैं संधि के भेद को सुनकर बार बार पढ़ेंगे और उसको दोहराएंगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा, जो हमने भेद लिखे हैं संधि के, उसी का परिभाषा आ जाएगी। स्वर संधि, 2 स्वरों के आपस में मिलने को स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस आ। आगे इसी में बढ़ते हुए स्वर संधि के प्रकार बताएंगे। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। फिर उसकी व्याख्या करेंगे। बच्चों, अब हम इन 5 के बारे में विस्तार से समझेंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक अध्यापिका को सुनेंगे। फिर शिक्षण बिंदु में आ जाएगा पहला दीर्घ संधि। जब 2 समान स्वर आपस में मिलें तो वहाँ दीर्घ संधि होगी। ये उसके उदाहरण हैं। फिर उसके बाद गुण संधि आ जाएगा। इसमें यदि आ या आ के बाद ई उ ऋषि आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और अर हो जाता है। अध्यापिका बच्चों को सभी संधि के उदाहरण को कॉपी में लिखने को कहेगी। बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में उदाहरण को उतारेंगे। फिर यण संधि के बारे में बताएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद वृद्धि संधि, फिर उसके बाद अयादि संधि। अयादि संधि को, इसी मेल को अयादि संधि कहते हैं। ने प्लस अक, नायक, है ना, ये उदाहरण दिए हुए हैं। अध्यापिका स्वर संधि के 5 प्रकारों को उत्तर पुस्तिका में लिखवाएगी एवं दोहराने को कहेगी। व्यंजन संधि, किसी व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के मेल होने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दिक प्लस गज तो दिग्गज होता है। छात्र ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे एवं समझेंगे। फिर विसर्ग संधि आ गया। तो ये विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी प्लस चय निश्चय, तपा प्लस वन तपोवन।
उसके बाद इसमें आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो संधि कितने प्रकार की होती है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। शामपट कार्य में यहाँ पे निम्न शब्दों की संधि करो। तो धर्मार्थ, विद्यालय, गिरीन्द्र, हितोपदेश। फिर गृह कार्य में आ जाएगा संधि को परिभाषित करते हुए 5 उदाहरण निकल लाना है। फिर एंड में आ जाएगा अध्यापिका हस्ताक्षर, विषय विशेषज्ञ हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।